मॉर्निंग, वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज का टॉपिक हमारा ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स रहेगा। इसके साथ ही हम क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी पढ़ेंगे, क्योंकि स्टोमेटा का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपिरेशन में। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे ट्रांसपिरेशन का, उसके बाद में ट्रांसपिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे, और फिर फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे। इस टाइप से ये ट्रांसपिरेशन हमारा कंप्लीट वन वीडियो में हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो लॉस्ट हो जाता है। किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस्ट हो जाता है फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे लीव्स हुआ, स्टेम वगैरह, जो ये अपने सॉइल के ऊपर जितने भी पार्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एरियल पार्ट्स। तो इन पार्ट्स से वाटर का लॉस्ट होना in the form of water vapor is known as transpiration। सेकेंड, हम इसके बाद में हम शुरू करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो रिक्वायर एक्सक्रीटरी सिस्टम टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। मतलब उनको एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है जो एक्सेस में वाटर उनके बॉडी में या उनके स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट रहता है उसे उन्हें निकालने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होती है एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कि ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें एलिमिनेशन, मतलब उसको एलिमिनेट किया जाता है जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट की बॉडी में, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है। तो क्या होता है कि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना प्लांट टिश्यू में, उनको रिमूव्ड कर दिया जाता है फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक्सेस में प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होंगे उन्हें निकाल दिया जाता है। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इज़ यूटिलाइज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जितना प्लांट में वाटर प्रेजेंट होता है उसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में प्लांट एब्जॉर्व करता है उस वाटर को, और उसे वो यूटिलाइज करता है उसका यूज़ करता है किसमें? ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इज एलिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसका क्या रिजल्ट होगा कि जो एक्सेस में वाटर होगा, जितना वाटर उसको प्लांट्स को चाहिए होता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो एक्सेस वाटर है उसे वो एलिमिनेट कर देगा। किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये इसमें टाइप्स में हम पढ़ेंगे। पहला स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, फिर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और फिर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है वो क्या होता है कि इट इज़ अ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द प्लांट। ये क्या है? एक वाटर का इवोपरेशन है। किसके थ्रू? स्टोमेटा, जो प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू वाटर का इवोपरेशन क्या होता है? स्टोमल ट्रांसपिरेशन होता है। जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं, जो ज़्यादातर पानी होता है, वाटर होता है, जो प्लांट्स जिसे प्लांट क्या करते हैं? ट्रांसपाइड कर देता है दिस वे, इस प्रोसेस के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू वो ट्रांसफर्ड कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, मतलब ये उसको एलिमिनेट कर देता है, ट्रांसपाइड कर देता है। द वाटर नियर द सरफेस ऑफ लीव्स चेंजेस इनटू वेपर। जो वाटर जो लीव्स के पास, जो लीव्स की सरफेस पर प्रेजेंट होगा, उसको वो क्या करेगा कि वो वाटर वेपर में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इवोपरेट्स हो जाएगा व्हेन स्टोमेटा आर ओपन। जब स्टोमेटा खुले रहेंगे तो वो वाटर, जो एक्सेस में वाटर था सरफेस पर लीव्स के, वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो इवोपरेट्स हो जाएगा थ्रू स्टोमेटा।
अब हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि लेंटिकल्स क्या होते हैं। ये ना मिन्यूट ओपनिंग होते हैं इन द बार्क ऑफ ब्रांचेस एंड ट्विग्स। मतलब ये छोटी छोटी ओपनिंग होती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, जो बार्क होता है ब्रांचेस का और ट्विंग्स का, उसमें ये प्रेजेंट होती है। इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लेंटिकल्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जो वाटर का जो इवोपरेशन होता है, जो लेंटिकल्स होते हैं प्लांट्स के, उसके थ्रू उसे हम क्या बोलेंगे, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेंटिकल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ ऑल प्लांट्स। मतलब सभी प्लांट्स में लेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी में प्रेजेंट होते हैं, किसी में नहीं होते, लेकिन सब में नहीं होते। ए मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू लेंटिकल्स। मतलब बहुत ही कम अमाउंट वाटर का वो लॉस्ट होता है, किसके थ्रू, लेंटिकल्स के थ्रू। थर्ड हम पढ़ते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि इसमें इवोपरेशन होता है वाटर का फ्रॉम क्यूटिकल्स ऑफ द प्लांट्स। जो क्यूटिकल्स होते हैं प्लांट्स के, उसके थ्रू वाटर का इवोपरेशन होता है या वाटर का लॉस्ट होता है। द क्यूटिकल इज़ अ वैक्सी कवरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। क्यूटिकल क्या है, एक वैक्सी कवरिंग है जो कि लीव्स के सरफेस पर प्लांट प्रेजेंट रहती है। और अबाउट 5 to 10% ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज़ लॉस्ट थ्रू क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। जो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन होता है उसमें कितने परसेंट वाटर का लॉस होगा, 5 to 10% का। ड्यूरिंग डे कंडीशन, जब दिन के समय क्या होता है कि व्हेन द स्टोमेटा ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन, जब कंडीशन कैसे होगी, ड्राई होगी, तो उस टाइम क्या होगा कि स्टोमेटा कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे, एंड मोर वाटर इज ट्रांसफर्ड थ्रू क्यूटिकल्स। और उस टाइम ज़्यादा ये वाटर जो है ना ट्रांसमिट हो जाएगा क्यूटिकल्स के थ्रू, जब कंडीशन कैसे रहेगी, ड्राई रहेगी। जबकि वेट कंडीशन में क्या होता है कि इतना ये ट्रांसपिरेशन नहीं होता जितना ड्राई कंडीशन में होता है। अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं प्लांट्स में। फर्स्ट है लाइट। लाइट में क्या होता है कि जो स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज इन द डार्क presence of light is directly proportional to rate of transpiration। इसमें क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन कब रहेंगे, दिन के समय, और क्लोज कब रहेंगे, डार्क में। जबकि है ना जो लाइट की प्रेजेंस नेसेसरी है ट्रांसपिरेशन के लिए, तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट की प्रेजेंस है वो प्रपोर्शन होगी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर लाइट जितनी होगी तो ट्रांसपिरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। डार्क में ट्रांसपिरेशन कम होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लाइट के है, ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट। सेकेंड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि जो रेट है ट्रांसपिरेशन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मीन्स क्या हुआ कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो क्या होगा, मोर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस इज ट्रांसपिरेशन रेट। मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा। जैसे कि आपने देखा कई बार बादल छाए रहते हैं और धूप कम निकलती है, तो उस टाइम क्या होता है कि ना ह्यूमिड और कुछ ऐसा, उस टाइम क्या होगा कि जो ट्रांसपिरेशन होगा वो कम होगा, क्योंकि उस टाइम लाइट की प्रेजेंस भी कम रहेगी और कंडीशन भी वेट रहेगी। तो इस टाइम में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन कम होगा। अब हम एयर है जो फैक्टर पढ़ते हैं उसको, कि इफ़ द एयर इज स्टिल द ट्रांसपिरेशन रेट इज़ लो। अगर जैसे एयर स्टिल मतलब थोड़ी रुकी हुई हो या कम चल रही हो, तो उस टाइम क्या होगा, ट्रांसपिरेशनल जो रेट होगी वो कम रहेगी, लो रहेगी। दिस इज़ बिकॉज वाटर वेपर एक्यूमुलेट अराउंड द ट्रांसपिरिंग ऑर्गन्स एंड रेसिड्यू। इस टाइम ऐसा क्या होगा, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि क्या होता है कि जब है ना ये एयर वगैरह, हवा वगैरह नहीं चलेगी, तो क्या होगा कि जो वाटर वेपर्स होती है ना वो एक्यूमुलेट वहाँ इकट्ठी हो जाएगी, किसके अराउंड, ट्रांसपिरिंग ऑर्गन,
जैसे अपने स्टोमेटा हुआ, इसके क्या अराउंड इकट्ठा हो जाएगी वाटर वेपर। और एंड रेसिड्यू द डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट ऑफ द एयर, और इसके वजह से क्या होगा कि ना एक तो उसके ना और डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्लिक्ट होता है एयर, इन दोनों की वजह से क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा। और इफ़ द एयर इज़ मूविंग सैचुरेटेड द एयर अराउंड द लीव्स इज़ रिमूव्ड, अगर मतलब एयर तेज चलती है और तो क्या होगा कि क्या होगा कि जो एयर होगी लीव्स के पास में वो क्या होगी, रिमूव्ड हो जाएगी वो, और ट्रांसपिरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हवा अगर तेज चलती है तो उसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, जबकि अगर हवा नहीं चलेगी तो जो वेपर्स वगैरह होगी, जो एक्सेस वाटर होगा वो लीव्स पर ही प्रेजेंट रहेगा और ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा। फोर्थ है वाटर अवेलेबिलिटी। अब वाटर कितना अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपिरेशन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब क्या, ट्रांसपिरेशन रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वाटर के एब्जॉर्प्शन की। वाटर को एब्जॉर्ब कौन करेगा, रूट फ्रॉम सॉइल, जो रूट्स होती है सॉइल में वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और वाटर जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपिरेशन रेट है। इंक्रीज इन वाटर एब्जॉर्प्शन, अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता तो इससे क्या होगा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, इससे क्या स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, देयर बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इससे क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो, जो ये ट्रांसक्रिप्शन की जो रेट है वो स्लो हो जाएगी, डाउन हो जाएगी या लो हो जाएगी। मतलब एक्सिस में वाटर भी नहीं प्रेजेंट रहना चाहिए, अगर एक्सिस में वाटर प्लांट में रहेगा तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज होते ही ट्रांसक्रिप्शन की रेट कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर ट्रांसपायर्ड नहीं हो पाएगा। लास्ट है सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स, जो एरिया होता है सरफेस एरिया किसका, लीव्स का, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। लीफ हैविंग मोर सरफेस एरिया विल शो मोर ट्रांसपिरेशन, क्या होगा कि ना जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा अगर लीफ का तो ट्रांसपिरेशन उतना ही ज़्यादा होगा देन द लीफ विथ लेस सरफेस एरिया, जबकि जिस लीफ की सरफेस एरिया कम होगा उसमें ट्रांसपिरेशन भी कम होगा, जबकि जिस लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। हम एसेंट ऑफ सेप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जब वाटर इवोपरेट्स होती है थ्रू लीव्स, अ पूल इज क्रिएटेड, क्या होता है जब वाटर इवोपरेट्स होगी, जब वाटर का लॉस होगा किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू, तो एक है ना प्रेशर लगेगा, एक पुल लगेगा जो कि क्रिएट हो जाएगा, और थ्रू द जाइलम में एक पुल क्रिएट हो जाएगा, एंड वाटर मूव्स बैक टू द लीव्स, तो वाटर वापस किसके पास चला जाएगा, लीव्स के पास वापस चला जाएगा। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल, इसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। जब द एसेंट ऑफ सेप दैट इज़ ड्राइवन बाय ट्रांसपिरेशन डिपेंड अपॉन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो ये एसेंट ऑफ सेप है जो ट्रांसपिरेशन को बढ़ाता है उसको, वो डिपेंड करता है कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे कोहिजन, एडहेसन और सरफेस टेंशन। जैसे कोहेजन क्या होता है, दिस इज़ अ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, उसे ही हम कोहेजन कहते हैं। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्शन होगा उनका, तो उसे हम कोहेजन कहते हैं। और एडेशन क्या होता है कि द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स पोलर सरफेस, यहाँ पर क्या होता है, वहाँ जैसे एक कोहेजन में तो वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन होता था, जबकि यहाँ पर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि पोलर सरफेस के टूवर्ड्स होता है। अब हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो आर मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे इन द लिक्विड फेस, किस फेस में, लिक्विड फेस में, देन इन गैसियस फेस में नहीं अट्रैक्ट करेंगे जितना वाटर फेस में
वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या है? सरफेस टेंशन। अब हम ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। स्टोमेटा है और ये ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है और ये क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये क्या है? ये सर्कल पिंक कलर का दिख रहा है वो एक न्यूक्लियस है, और जो ये खाली स्पेस दिख रहे हैं वो क्या है? गार्ड सेल है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और इन दो ग्रीन के बीच में जो खाली स्पेस है वो गार्ड सेल है। और इसके अलावा जो ये येलो पोर्शन दिख रहा है आपको ये क्या है? वैक्यूल है। और ये साइड में जो ग्रीन कलर का ये बाउंड्री है ये क्या है? सेल वाल है। ये एक ओपन स्टोमेटा है क्योंकि दिख रहा है आपको ओपन है ये। जबकि क्लोज में क्या हो गए? ये दोनों स्टोमेटा आपस में जुड़ जाएंगे। ये दोनों एपर्चर है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जैसा कि देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखेंगे ये क्लोज स्टोमेटा है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये आपस में अब खुले हुए नहीं है, जबकि ओपन में ये आपस में खुले हुए थे, ये बंद है। अब हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो गार्ड सेल आपने देखे थे कि दो क्लोरोप्लास्ट के बीच में क्या है? वो खाली स्पेस रहता है, उससे हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं। जो गार्ड सेल्स होते हैं वो रेगुलेट करेंगे उसको क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को। जो सनलाइट होती है वो मेन एजेंट होती है टू इंड्यूस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सनलाइट की नेसेसरी है ही स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग में वगैरह में। तो मेन एजेंट कौन हो गया? सनलाइट एक मेन एजेंट है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए, जो इंड्यूस करता है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर द पोर्स प्रेजेंट इन एबंडेंस एट द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। जो स्टोमेटा क्या होते हैं? एक पोर्स होते हैं छोटे छोटे जो प्रेजेंट रहते हैं लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। जो लीव्स की जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। ये दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टेम, ये स्टेम में भी प्रेजेंट रहते हैं। द गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज भी होगा और ट्रांसपिरेशन भी होगा। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटा होता है उसे कौन सराउंड करके रखता है? दो गार्ड सेल्स सराउंड करके रखते हैं, विच रेगुलेट्स इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो उसकी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। स्टोमेटा किसके थ्रू क्लोज होगा या ओपन होगा? गार्ड सेल के थ्रू वो ओपन होगा या क्लोज होगा। इसको ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है? कौन रेगुलेट करेगा या कौन कंट्रोल करेगा? ये गार्ड सेल्स करते हैं। स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम फॉर गैसियस एक्सचेंज। जो स्टोमेटा दिन के टाइम खुले रहते हैं या ओपन रहते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। एंड ऑल्सो रिलीज वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और वाटर वेपर का रिलीज हो सके किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस्ट हो सके जो एक्सिस में प्रेजेंट था प्लांट्स बॉडी में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल। जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है स्टोमेटा का खुलना या बंद होना, ये किस कारण होता है? क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर के चेंज होने से। ट्रिगर प्रेशर किस में होगा? गार्ड सेल में। जो ट्रिगर प्रेशर होता है गार्ड सेल का, उसमें जब चेंजेस आएंगे तो क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज होगा या ओपन होगा। ड्यूरिंग द डे द रूट एब्जॉर्ब वाटर ड्यू टू ग्रेटर ट्रांसपिरेशन पुल। मतलब दिन में क्या होता है कि जो रूट ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ट्रांसपिरेशन पुल भी ज़्यादा होता है। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू जाइलम। अब क्या होगा? जो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है रूट्स ने वो उसको ट्रांसफ़र कर देगी आगे दूसरे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनको थ्रू किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। गार्ड सेल ऑन रिसीविंग दिस वाटर स्वेल एंड बिकम टर्जिड। मतलब जब गार्ड सेल जब उन वाटर को लेगा तो वो क्या? स्वेल फूल जाएगा और टर्जिड हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्टोमेटल पोर इज ओपन। जिसके थ्रू क्या रिजल्ट? उसका रिजल्ट क्या होगा? स्टोमेटल जो पोर्स होते हैं वो खुल जाएंगे।
एट नाइट, नाइट में क्या होता है कि रूट एब्जॉर्ब लेस वाटर, जबकि जब रात होती है उस टाइम रूट कम वाटर को एब्जॉर्ब करती है। दस गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, बाद में गार्ड सेल क्या होता है, फ्लैसिड हो जाते हैं और श्रिंक हो जाएंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा, स्टोमेटल जो पोर्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। ये प्रोसेस थी पूरी ट्रांसपिरेशन की और स्टोमेटल क्लोजिंग और ओपनिंग की। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो वॉच ये प्लेलिस्ट जिसमें आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, और जिसमें है ना, इसमें प्लांट से कुछ पार्ट्स वगैरह भी काफ़ी मिलेंगे, और इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक की वीडियो बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट को जाइए, वहाँ पर वॉच कीजिए। थैंक यू।